देखो छोड़ू, करना कुछ नहीं है, तुमको क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित दिखा संस्करण का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कंडीशन बनेंगे, इस चैप्टर के 3 कंडीशन। पहला कंडीशन समझिएगा, जब भी आप डी निकालिएगा, ठीक है, डी का वैल्यू अगर 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। देखिए एक कंडीशन नहीं बनेगा, डी का वैल्यू 0 से ज्यादा मतलब कि ज्यादा हो जाएगा तो वह कहलाएगा, उसका मूल का प्रकृति जानते हो क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा जब भी कंडीशन ज्यादा हो जाएगा डी का वैल्यू तो वह कहलाएगा दो भिन्न कहिए या समान, दो भिन्न या असमान भी कह सकते हैं, असमान, दो असमान या भिन्न वास्तविक मूल, याद रखिए ये बात। ओके है कि नहीं ओके है? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जिसके कंडीशन ऐसे होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। अगला चीज, अगर कंडीशन में डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, डी 0 के बराबर जब आ जाएगा तो इसके कहेंगे दो समान मूल। क्या कहेंगे इसको? दो बराबर मूल्य, बराबर या समान मूल्य कहलाएंगे। दो बराबर या समान वास्तविक मूल्य हो जाएंगे, कोई दिक्कत होंगे। अगर तीसरा कंडीशन फंसेगा, क्या अगर तीसरा कंडीशन क्या फंसेगा, अगर आप डी निकालते हैं, डी का वैल्यू ठीक है ना 0 से कम पड़ जाए, तीनों कंडीशन के अलावा कोनो कंडीशन तो बोलेगा ही नहीं, तो जब डी का वैल्यू 0 से कम हो जाएगा तो इसके क्या आ जाएंगे, तो कम होने वाला कंडीशन में बनेगा कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ये 3 कंडीशन याद रखना है, कोई दिक्कत। जैसे कि 4.4 का पहला क्वेश्चन आप जब करिएगा तो देखिए पहला तो इसमें आप डी निकालिएगा, क्या निकलेगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है, एक एक करके तीनों चट हम कर लेते हैं। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो आप इसका डी निकालते हैं तो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। डी निकालिएगा, फॉर्मूला तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कर लीजिएगा। तो b के जगह पर -3 का स्क्वायर -4 गुने a गुने c, यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 4 दूनी 8 5 40, यह गया माइनस का 31। देखिए डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का जो वैल्यू आया वो 0 से कम आ गया ना, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि डी बराबर डी कम 0 से, यहाँ दिखा देंगे, इसलिए इसका जो मान होगा देखिए यहाँ पर जी, जब भी कम आ गया डी का वैल्यू, देखिए यहाँ पर इधर इस साइड है मुंह खुला बंद है तो समझिए उधर कम है, जिधर मुंह खुल जाता है उधर ज्यादा था, 0 से ही कम ना है, हाई कंडीशन बना, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। पहला चीज तो ही हो गया, कोई वास्तविक मूल्य इसका नहीं होगा। और उसके बाद इसमें बोला है कि मूल की प्रकृति बताइए, यदि मूल का अस्तित्व हो, इसका अस्तित्व भी नहीं है, जो कोई मूल इसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं है तो इसका अस्तित्व नहीं भी है, तो अस्तित्व नहीं है तो इसको आगे निकालना नहीं है। इसका कह रहा है अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करें, और जिसका अस्तित्व मिल जाए ना उसको ज्ञात भी करिए, मैंने अल्फा बीटा निकाल के दिखा भी दिए कैसे बस उसका मूल वास्तविक है, कैसे दो कोई वास्तविक मूल नहीं है ना, जो जिसका नहीं है उसका तो निकलेगा ही नहीं, इसको तो छोड़ देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फंसेगा तो उसका हम अल्फा बीटा निकाल के चेक भी करेंगे कि कैसे इसके दो भिन्न आ रहे हैं और किससे दो बराबर आ रहे हैं। चलिए जैसे दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कितना दिया है आपका, दिया है 3x स्क्वायर, ठीक है 3x, इसका अस्तित्व नहीं, आप लिख देंगे इसका अस्तित्व, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है, लिख देगा एक लाइन और, हाँ कोई वास्तविक मूल्य नहीं है इसलिए इसका अस्तित्व भी नहीं है, इसका अस्तित्व
भी नहीं है। हो गया, इसका अस्तित्व नहीं तो ये आगे नहीं बनेगा। दूसरा का ये जिसका अस्तित्व मिलेगा उसको अल्फा बीटा निकाल के चेक भी करना कि बराबर कैसे आ रहा है कि असमान कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत? यहाँ आइए, अल्फा ले लीजिए, एबल ए ले लीजिए 3, बी लीजिए -4√3 और सी ले लीजिए 4। तो डी की वैल्यू कितनी होती है छोटू? b² माइनस 4ac इन होती है। तो मानिए यहाँ पर मान रखिए -4√3 का स्क्वायर 4 गुने 1 कितना है 3 है, सी कितना है 4। तो यहाँ करिएगा तो चाचू सुरतियाँ चाचू का सुरतियाँ 48 हो जाएगा छोटू प्लस का, अभी 4 3 12 चुका 48 बराबर 0 आ गया। तो जब भी कंडीशन क्या है, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि डी है 48, डी के बराबर कितना है 0 के, चूंकि डी कितना है, डी का वैल्यू जो आया बराबर 0 का गया। तो जब भी डी का बराबर 0 आता है तो दो बराबर या समान वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर मूल होते हैं इसके, क्या होते हैं दो, इसलिए दो बराबर मूल होंगे। क्या होंगे इसके? दो बराबर या समान मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ये तो पता चल गया, अस्तित्व भी इसका है। अब इसका हम अल्फा बीटा करके चेक भी कर लेंगे कि कैसे बराबर मूल आ रहे हैं, वो भी चेक कर लें। तो चलिए चेक बनाना ही है। देख लीजिए, जब भी बराबर जिसका अस्तित्व मिल जाए, मतलब 0 या 0 से ज्यादा हो, उसका अस्तित्व है। तो जब भी अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है तो उसको अल्फा बीटा करना है। उसका तो अस्तित्व नहीं था, उसको नहीं किए, लेकिन इसका अस्तित्व है। यहाँ एक लाइन और भी आप लिख सकते हैं, इसका अस्तित्व है। जब इसके बराबर दो बराबर वास्तविक मूल आ रहे हैं तो इसका अस्तित्व है। तो अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बराबर -b प्लस √d बटा 2a। तो -b की जगह पर जाएगा माइनस का -4√3 प्लस √d की जगह पर जी 0 बटा 2 गुने a की जगह पर 3। तो आइए कर लेते हैं, प्लस 4√3 यह हो जाएगा, प्लस में उसका √0 का वैल्यू 0 होता है बटा 6। तो यह कितना हो जाएगा 4√3 में 0 जुटेगा तो वही हो जाएगा बटा 6। काटोगे 2 कम 2 2 3 6, मतलब 2√3 बटा 3। ये आ गया अल्फा। बीटा भी करिएगा तो सेम आएगा, क्योंकि बराबर मूल इसका खूबिया है, इसके दो बराबर वास्तविक मूल आएंगे, क्योंकि पहले ही बता चुका है। तो इसके आने वाला देखिए, आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं। तो माइनस का फिर b माइनस का √d बटा 2a, यही ना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ माइनस का -4√3 अब माइनस का √0, ठीक है, अब बटा 2 गुने 3। तो यह हो जाएगा प्लस का 4√3 माइनस में 0 बटा 6। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा जी, यही आ जाएगा ना, काटबो करिएगा 2 है 3, मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया 2√3 बटा में 3। दोनों सेम आया कि नहीं? देखिए, अल्फा भी सेम आया, बीटा भी सेम आया। प्रूव कर दिया कि इसके दो बराबर क्या आएंगे, दो बराबर वास्तविक मूल आएंगे। फिक्स है, कोई दिक्कत इसमें? इसमें एकदम दो बराबर मूल ही आएंगे, कोई दिक्कत? एक और कंडीशन उसको भी करके देख लेते हैं। जब उसका क्या आने वाला है, उसका आने वाला है, उसका लगभग हम जानते हैं सामान्य नहीं आने वाला है। आइए इसको यहाँ का मिटा के ये कंडीशन व तीनों लिख के याद कर लीजिएगा। ओके, कभी भी आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अब चलिए, जिसका वैल्यू बाबू डी का वैल्यू, जब यहाँ तीसरा लीजिए ना, इसका हमको लग रहा है वह दिया होगा अलग, उसका दोनों असमान आएगा। आइए 2x² दिया है, क्या दिया है, दिया है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0 दिया है क्वेश्चन में ना। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये इसका हो जाएगा 2, b हो जाएगा माइनस का 6 और c हो जाएगा जी 3। d इसका क्या निकलेगा, b का स्क्वायर -4ac। तब b कितना है, b इसका है 6 है, माइनस का 6 का स्क्वायर -4 गुने a की जगह पर 2 गुने 3। तो ये 6 माइनस का 36 हो जाएगा और 4 दूने 8 3 का 24 हो जाएगा। घट के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो देखिए d क्या है, चूंकि यहाँ लिखना होगा, चूंकि d बराबर
डी बड़ा है 0 से, हाँ डी जो डी का वैल्यू बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, दिख रहा है डी का बराबर बड़ा हो गया। जब भी 0 से वैल्यू बड़ा हो जाए तो क्या होता है, इसके मूल्य, तो इसलिए इसका मूल्य, इसका दो असमान, देखिए इसके दो भिन्न मूल्य आएंगे, क्या आएंगे, भिन्न या असमान। इसके दो भिन्न कहिए इसको, इसके दो भिन्न वास्तविक मूल्य आएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। इसके कैसे मूल्य होंगे, जब डी से ज्यादा हो गया, जैसे इस हाई कंडीशन लगा, हाई वाला कंडीशन देख रहा है, डी बड़ा हो गया 0 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अल्फा बीटा निकाल के चेक कर लीजिए ना, इसको मिटा दीजिए, इसकी अब जरूरत है क्या है भाई, इसको तो हम लोग समझ चुके हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। इजी क्वेश्चन था, मेन 3 वही चीज बस याद रखिए, कब गलती नहीं होगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं अल्फा बीटा करके, अल्फा, आइए अल्फा करके चेक करते हैं कैसे भिन्न भिन्न आ रहा है। तो -b प्लस रूट का d अब बटा में 2a। अब बीटा करके भी चेक कर लेते हैं, बीटा बराबर -b माइनस रूट डी बटा 2a। तो यहाँ जब मान रखेंगे माइनस का, माइनस बी के जगह पे कितना है, माइनस का 6 प्लस रूट डी की जगह पे कितना है, रूट 12, अब बटा 2 गुने ए की जगह पर कितना है, 2 है। चलिए अब इसको हल करते हैं, इतने 6 हो जाएगा। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को जब तोड़िएगा तो 2 छक 12, 2 3 6, 2 रूट 3, 2 को 2 में से एगो बाहरी हो जाएगा और रूट में 3 जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। यही ना होगा जी, कोई दिक्कत इसके अलावा? अब इसको अब आप करिएगा तो इसका कॉमन ले लेते हैं, सबसे अच्छा 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 3 रूट 3 बटा में 4, तो 2 दूनी 4, मतलब 3 प्लस रूट 3 बटा में 2, या इसका आ गया, कोई दिक्कत? अब इसका करोगे तो यहाँ पर भी माइनस का b मतलब कि -6 और माइनस में रूट 12 बटा 2 गुने ए मतलब कि 2, तो यह हो जाएगा 6 माइनस का, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 बटा में 4। इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 का पहाड़ा, ये 3 में आएगा, ये रूट 3 आ जाएगा, अब बटा में 4 आएगा, 2 दूनी 4, मतलब कि कह सकते हैं 3 माइनस रूट 3 बटा में 2। दोनों असमान है कि नहीं, एगो प्लस में है एगो माइनस में है कि नहीं, मतलब इसके दो भिन्न, इसके दो क्या आ रहे हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल्य आ रहे हैं, अलग अलग। एगो कंडीशन था जब बराबर था 0 की वैल्यू, तो उसके दोनों बराबर मूल्य आ रहे थे, दो बराबर वास्तविक मूल्य आ रहे थे, इसमें क्या आ रहे हैं, इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल्य आ रहे हैं। एगो कंडीशन आएगा जिसका 0 से वो वैल्यू कम होगा, डी का वैल्यू 0 से कम आएगा, तो उसके असामान्य मूल्य होंगे, ठीक है ना, उसके असामान्य मूल्य होंगे, यह कंडीशन लेगा। इसके क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल्य होगा ही नहीं। वास्तविक मूल्य उसका जब माइनस में चला गया तो वास्तविक मूल्य, उसका वास्तविक मूल्य आ ही नहीं सकता है। जब भी 0 का वैल्यू से वो कम आएगा तो उसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए इसको आप अगर नोट कर रहे हो 3 पॉइंट तो नोट करें, क्योंकि वो अननेसेसरी है।